नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम चंद्र प्रकाश शर्मा है। आज के व्याख्यान में मैं बीए फर्स्ट ईयर में जो प्रथम प्रश्न पत्र की पुस्तक चलती है आदिकाल और भक्ति काल, उसमें से पहला जो अध्याय है हमारा वह पढ़ाने जा रहा हूँ। पहला अध्याय है ढोला मारूरा दूहा। यह राजस्थानी लोक गाथा है, लोक काव्य के रूप में पश्चिमी राजस्थान में यह प्रचलित रहा है और आगे चल कर के इसे कुशल लाभ ने संकलित किया। ढोला मारूरा दूहा की जो कथा है, कहानी है, वो मैंने पहले के एक व्याख्यान में बताई थी। उसका कुछ अंश मैं यहाँ पर एक बार पुनः बताना चाहता हूँ। ढोला मारूरा दूहा जो ये लोक काव्य है, इसमें पूगल के राजा पिंगल के ढोला और मारवणी के प्रेम और विरह की कहानी है। पश्चिमी राजस्थान में यह कहानी, यह कथा बहुत ही प्रसिद्ध रही है और इसी कथानक पर लोक में बहुत सारे दोहे प्रचलित रहे हैं। उन्हीं दोहों का संकलन कुशल लाभ के द्वारा किया गया और इन्हें बीए फर्स्ट ईयर के पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है। ढोला मारूरा दूहा का आज हम व्याख्या भाग पढ़ेंगे, जिसमें जो दोहे हैं उनका अर्थ समझना और व्याख्या किस प्रकार करनी है, इस संदर्भ में मैं आपको बताऊंगा। प्रसंग और संदर्भ जब भी व्याख्या करते हैं तो व्याख्या भाग में प्रसंग और संदर्भ बड़ा ही महत्व रखता है। हमें सबसे पहले यह बताना होगा कि यह जो दोहे हैं या कोई पद हैं वे कहाँ से लिए गए हैं, उनकी मूल पुस्तक कौन सी है, उनके रचनाकार कौन से हैं। तो एक व्याख्या के जो 3 भाग होते हैं, सबसे पहला संदर्भ एवं प्रसंग, दूसरा व्याख्या भाग और तीसरा विशेष या टिप्पणी। इन तीनों भागों को हमें अच्छे से उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। सबसे पहला जो भाग है संदर्भ एवं प्रसंग, इसमें संदर्भ का तात्पर्य है कि हम उस मूल पुस्तक के बारे में बताएं जहाँ से इन अंशों को उद्धृत किया जाता है। जैसे ये जो प्रस्तुत जो दोहे हमारे सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये ढोला मारूरा दूहा पुस्तक से या काव्य से लिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें संदर्भ बताना होगा कि ढोला मारूरा दूहा पुस्तक से ये दोहे उद्धृत हैं। फिर इनके कवि या रचनाकार की जानकारी देनी होगी, क्योंकि ये लोक गाथा रही है, लोक में प्रचलित रहे हैं, गेय रहे हैं। तो यह निश्चय कर पाना कि वास्तव में इनके मूल रचनाकार कौन होंगे, यह अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है। लेकिन अब मोटे तौर पर यह मान लिया गया है कि कुशल लाभ नामक व्यक्ति ने इनका संकलन किया है। तो संकलन के आधार पर हम इनका संकलनकर्ता का नाम भी यहाँ दे सकते हैं। ढोला मारूरा दूहा पुस्तक से उद्धृत हैं और कुशल लाभ इनके संकलन करता है। कुछ और विशेषताएं जो 2-4 पंक्तियों में हम इस पद या दोहे से संबंधित बता सकते हैं या पुस्तक से संबंधित या रचनाकार से संबंधित, वह भी हमें संदर्भ एवं प्रसंग में बतानी चाहिए। यह राजस्थान की लोक गाथा का काव्य है जिसका संकलनकर्ता कुशल लाभ को माना जाता है। अब उससे अगली जो बात आती है कि प्रसंग। प्रसंग का मतलब ये होता है कि जो भाग हमारे सामने है, जो अंश उद्धृत है व्याख्या के लिए, जो पद या दोहा हमें दिया गया है, वह हो सकता है कि पाठ के बीच में से हो सकता है कि कथानक के में कहीं भी किसी भी हिस्से से हो। तो उस हिस्से को उससे पहले की जो कथा क्या चल रही है उससे जोड़ने के लिए हमें प्रसंग बनाना होता है। हम पहले ये बताएं कि यह कहानी कहाँ चल रही है, इसमें कौन किससे क्या बात कर रहा है, या इसमें क्या कहा जा रहा है, या कवि इसमें क्या संदेश देना चाहता है। इस तरह का हमें प्रसंग बनाना चाहिए। जैसे यहाँ जो प्रसंग बनता है वह है कि मारवणी अपनी विरह वेदना को
प्रकट करने के लिए, बताने के लिए ढोला के पास ढाड़ियों के माध्यम से अपना संदेश भेजती है और वह संदेश भेजती हुई कहती है। तो इस प्रकार हम प्रसंग बना सकते हैं और उस प्रसंग को फिर व्याख्या से आगे जोड़ सकते हैं। यहाँ जो पहला दोहा है वह है, ढाड़ी जई साहिब मिलई यूं दाखविय जाय, जोवण कमल विकासयऊ भमर न बस सई आई। ढाड़ी एक जाति विशेष है जो पश्चिमी भारत में यात्राएं करती रहती है और उसके माध्यम से मारवणी अपने प्रियतम ढोला को ये संदेश भेजना चाहती है कि मैं अब विरह से पीड़ित हूँ और मुझे तुम्हारे पास आना है। यह संदेश भेजते हुए वह ढाड़ियों से कह रही है, अपना संदेश समझा रही है कि ढाड़ी जई साहिब मिलई, हे ढाड़ी, हे पथिक, जाकर के मेरे साहिब, मेरे प्रियतम ढोला से मिलना, यूं दाखविया जाए, और जाकर के, दाखविया का मतलब होता है बोलना, कहना, जाकर के उनसे ये कहना, यौवन कमल विकास यऊ, मेरा यौवन रूपी जो कमल है वह विकसित हो चुका है, मुझे अब युवा अवस्था प्राप्त हो चुकी है, और तुम भमर न बस सही आए, और तुम आकर के इसमें भंवर की तरह विश्राम करो। जैसे कमल के फूल पर भंवरे मंडराते रहते हैं, उसी प्रकार यहाँ अपने विरह से संबंधित संदेश मारवणी देना चाहती है कि मेरा यौवन रूपी कमल विकसित हो चुका है, अब तुम भंवरे की तरह आकर के इस पर गुंजार करो। अगला जो दोहा है उसमें मारवणी कहती है, ढाड़ी एक संदेश डऊ ढोलई लग लई जाय, जौबन चापऊ मौरियऊ कली न चुट्टई आय। ढाड़ी, हे पथिक, मेरा एक संदेशा लेकर के ढोला तक पहुंचा देना, मेरे प्रियतम ढोला तक तुम पहुंच जाना और उनसे कहना कि जौबन चापऊ मौरियऊ, यौवन रूपी जो चंपा है वह मोर पंख की तरह, मौरियऊ मोर के जो सिर पर मुकुट जैसा होता है उसके समान वह विकसित हो चुकी है, कली न चुट्टई आए, तो तुम इस कली को आकर के तोड़ते क्यों नहीं हो। अर्थात इन सब दोहों में मारवणी अपनी विरह को प्रकट करती है और कहती है कि यह जब कोई स्त्री युवावस्था को प्राप्त कर लेती है तो वह पिता के घर रहना उसके लिए सही नहीं है, पति का घर ही उसके लिए श्रेष्ठ रहता है, अतः तुम भी मुझे यहाँ से लेकर के अपने पास ले जाओ। तीसरा जो दोहा है वह इस प्रकार है, ढाड़ी एक संदेश डऊ ढोलई लग लई जाय, कण पाकऊ कर सण होयऊ भोग लियऊ घरी आए। हे ढाड़ी, हे पथिक, हे ढोला के पास जाने वाले पंथी, मेरा एक संदेशा ढोला तक पहुंचा देना, कण पाकऊ करसण होयऊ, कण मतलब अनाज, अनाज पक करके, करसण यानी पीला पड़ गया है। जिस प्रकार गेहूं की बालियां जब पकती हैं तो सोने के रंग के जैसी स्वर्णिम हो जाती हैं, वैसे ही कि अब अनाज अन्न पक चुका है और कर्षण वो स्वर्णिम हो चुका है। भोग लियऊ घरी आए, तुम आकर के निश्चय ही इसका आहार करो, इसका भोग करो। चौथा दोहा है, ढाड़ी एक संदेश डऊ ढोलई लग लई जाय, जागण फटी तलावड़ी पाल न बंधु काय। यहाँ फिर ढाड़ियों के माध्यम से एक संदेशा कहती है आगे मारवणी, और प्रथम पंक्ति आप यहाँ देख रहे हैं लगभग बार बार एक जैसी ही आ रही है कि ढाड़ी एक संदेश डऊ ढोलई लग लई जाए, कि हे पंथी, हे पथिक, मेरा एक संदेशा ढोला तक पहुँचा देना। तो यहाँ जो जौवन फटी तलावड़ी, ये जागरण लिखने में थोड़ी एरर है, जौवन फटी तलावड़ी,
यौवन रूपी जो तालाब है वह फटने के लिए तैयार है। पाल ने बंधव काएं, तुम आकर के इसकी पाल बांधने का काम क्यों नहीं करते? क्या तुम आकर के इसकी पाल नहीं बांधोगे? अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब तालाब बिल्कुल फुल हो जाता है तो उसके जो दीवारें होती हैं वो जो उनको पाल कहा जाता है कि वो पाल फटने के लिए तत्पर हो जाती हैं, उनमें पानी रिसने का, बहने का डर रहता है। तो उसी से अपनी तुलना करते हुए, रूपक अलंकार का प्रयोग करते हुए मारवाणी कहती है कि यौवन फटी तालाबड़ी, यौवन रूपी जो तालाब है वह फटने के लिए उतावला हो रहा है, तुम आकर के पाल क्यों नहीं बांधते? इस प्रकार ढाड़ियों के माध्यम से मारवाणी अपना संदेश ढोला तक पहुंचाना चाहती है। पहले जो मैंने कथानक में बताया था कि ढोला यह भूल चुका है कि उसकी बचपन में मारवाणी से शादी हुई थी, मारवाणी से उसका विवाह हो चुका है, वह बिल्कुल भूल चुका है। और ढोला की जो पत्नी जो उसके साथ रहती है मालवणी, ये दो स्त्रियों के नाम हैं। मारवणी जिसकी ये वीर वेदना प्रकट है, और मालवणी जो कि ढोला की पत्नी के रूप में उसके साथ रहती है पहले से ही। तो मालवणी इन संदेशों को ढोला तक पहुंचने नहीं देती है। जो भी संदेश वाहक ढोला के आसपास वहां तक पहुंचता है, मालवणी उसे पहले ही मरवा देती है और ढोला तक वह संदेश नहीं पहुंच पाता। और ढोला को यह बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि बचपन में उसका मारवाणी से विवाह हो चुका है। मारवाणी जैसे तैसे बार बार प्रयास कर कर के अपने संदेश पहुंचाती है और अंततः वह ढाड़ियों के माध्यम से अपना संदेश पहुंचाने की बात कहती है। ढाड़ी भी यह प्रण करता है कि वह निश्चय ही ढोला तक आपका संदेश पहुंचा देंगे। इसीलिए ढाड़ियों को वह अपनी विरह वेदना का वर्णन करते हुए संदेश ले जाने के लिए बार बार कहती है। अगला दोहा है, पंथी एक संदेश डव लग ढोलई पहिचाए, विरह महादव जाग यऊ अगिन बुझावऊ आए। हे पथिक, हे पंथी, मेरा एक संदेशा ढोला तक अवश्य पहुंचा देना। विरह महादव जाग यऊ, विरह रूपी जो महाअग्नि है वह शरीर में जल चुकी है, जाग रही है, बहुत तेज़ी से जल रही है। अगिन बुझावऊ आए, तुम आकर के इस विरह रूपी अग्नि को क्यों नहीं बुझाते हो? अपनी विरह वेदना को प्रकट करने के लिए पुनः पुनः बार बार रूपकों का प्रयोग मारवाणी करती है। यहाँ इस दोहे में भी रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है कि विरह रूपी महाअग्नि। तो हमें विशेष में टिप्पणी में इन चीज़ों का संकेत भी करते हुए चलना है कि कहाँ कौन सा अलंकार प्रयुक्त हो रहा है, भाषा किस प्रकार की है और क्या उस दोहे की विशेषता है। ये हम विशेष में टिप्पणी में जब अवश्य उल्लेख करेंगे। तो इस दोहे को सार रूप में अगर हम समझें तो पंथी एक संदेश डऊ लग ढोलई पहिचाए, हे पथिक मेरा एक संदेशा ढोला तक अवश्य पहुंचा देना। विरह महादव जाग यऊ अग्नि बुझावऊ आए, कि विरह रूपी जो महाअग्नि है वह मेरे शरीर में जल चुकी है, तुम आकर के इस अग्नि को बुझाते क्यों नहीं। अगला दोहा है, पही भमंता जय मिलई तऊ प्री आखे भाई, जोवण बंधन तोड़ई बंधन घातऊ आए। पही पंथी को ही कहा गया है, डाड़ियों को कहा गया है कि हे पथिक भमंता जय मिलई, कि तुम घूमते घामते जाना और मेरे प्रियतम ढोला से कहना, तऊपरी आखे भाई, उस प्रियतम से जाकर के यह कहना कि यौवन बंधन तोड़े, यौवन रूपी जो बंधन है उन्हें तोड़ने के लिए मेरी युवा अवस्था उतावली है। बंधन घातऊ आए, तुम आकर के फिर क्यों नहीं इन पर बंधन डालते हो, इन्हें बांधने का कार्य क्यों नहीं करते हो। इन सभी दोहों में
मारवणी अपनी विरह वेदना को प्रकट कर रही है और उसे प्रकट करने के लिए बार बार रूपक अलंकारों का प्रयोग करते हुए वह यह बताना चाहती है कि मैं अब पूरी तरह से तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ और तुम मुझे जिस तरह से भूल गए हो वह मेरे लिए और भी दुखद और विरह प्रदान करने वाला है। अतः तुम कैसे भी करके मुझ तक पहुँचो और मुझे यहाँ से लेकर के जाओ। इस प्रकार यह व्याख्या खंड चलता है। अभी आज केवल 6 दोहे मैंने बताए हैं। अगले जो व्याख्यान होगा उसमें इससे आगे के दोहों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ पुनः चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।